बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपके पास क्या है, एफएससी का चैप्टर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ क्योंकि हम टाइम सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ पढ़े हैं या टाइम सीरीज़ क्या है उसको डिस्कस किया। अब हमने पढ़ना है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, या आप इसे आप कह सकते हो डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़। स्टूडेंट, हमने जो डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, उसमें 4 कंपोनेंट्स ने। एक हमारे पास क्या था, सेक्युलर ट्रेंड था, इसे आप क्या कहते थे, सेक्युलर ट्रेंड। एक आपके पास था सीजनल वेरिएशन, और ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास था जी सीजनल वेरिएशन आ जाता था। देन आपके पास साइक्लिकल वेरिएशन आ जाता था कि साइक्लिकल वेरिएशन, और ये तमाम चीज़ें मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक मैंने इस वीडियो में डाल रही हूँ साथ साथ, तो आप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तभी आप एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ पे फोकस कर सकेंगे। अब टी हमारे पास क्या है, सेक्युलर ट्रेंड है, एस क्या है, सीजनल वेरिएशन है, सी क्या है, साइक्लिकल वेरिएशन है, एंड लास्ट वन हम कहते हैं इर्रेगुलर, जो कि हम आई से शो कर रहे होते हैं, जो क्या होते हैं इर्रेगुलर वेरिएशंस, जिसको हम कहते हैं कि इरेगुलर या रैंडम वेरिएशंस आपके पास आ जाती हैं। ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ जो है, जो हम टाइम सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उसके 4 कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि जो टाइम सीरीज़ है उसमें हमारे पास क्या होता है, 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब TSCI इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टूडेंट, हमने क्या देखना है कि ये तो है कंपोजिशन की फॉर्म में। अब हमने देखना है कि डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़, कि अगर टाइम सीरीज़ को हम डीकम्पोज करें, उसको फिर सेपरेट करें, तो वो हमारे पास क्या है। अब इसके लॉ होते हैं जो कि हमने टू डिस्क्राइब करने हैं। अब लॉ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब स्टूडेंट, हमारे पास हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी, लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेंड के लिए, सीजनल के लिए एंड डिफरेंट। हमारे पास क्या होता था कि जब हमें ग्राफ गिवन होता था तो हम क्या कहते थे कि एक लाइन हम शो करते थे जिसमें हम डिफरेंट वेरिएशंस शो कर रहे होते थे, तो वो आपको पता चल जाता था कि जो आपका डेटा है वो आप उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो टाइम सीरीज़ जो है वो आपके न्यूमेरिकल डेटा को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप टाइम के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपका जो डेटा है उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अब स्टूडेंट, डीकम्पोजिशन की जब हमने बात की है तो हमारे पास 2 लॉ यूज़ होते हैं। हम पहले कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इज़ मेनली कनेक्टेड विद द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड सीरीज डेटा इनटू इट्स कंपोनेंट एज टू एस्टिमेट देयर सेपरेट अफेक्ट। अब इसमें हम क्या कहते हैं, देखो डीकम्पोजिशन मीन क्या है कि वी आर डिस्कसिंग द सेपरेट अफेक्ट। ठीक है, कि आपने सेपरेट अफेक्ट्स जो हैं आपके ट्रेंड के, वो हमने मालूम करने हैं इसमें। तो हम कहते हैं टू डू दिस वी मस्ट मेक अजम्पशन अबाउट द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स। अच्छा, अगर डीकम्पोजिशन भी आप देख लो, अगर हम वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करें, हम कहते हैं सेपरेट इनटू एलिमेंट्स। तो आप क्या करते हो कि सेपरेटली आप देखना चाहते हो कि जो आपने डिफरेंट टाइम सीरीज़ में हमने कंपोनेंट्स ऐड किए हुए हैं तो इनके अफेक्ट्स क्या होते हैं। सेपरेट स्टडी द सेपरेट अफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़। फिर हम क्या कहते हैं कि 2 लॉज इज आल्सो यूज्ड हैं। एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ होता है, एक एडिटिव लॉ होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव मीन क्या है कि आपने अपने डेटा को मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ये मैं आपको लिख कर बताती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या होता है और साथ में एडिटिव लॉ क्या है। अच्छा, ये 2 लॉज हमारे पास डीकम्पोजिशन या एनालिसिस ऑफ डेटा में यूज़ हो रहे होते हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव आपके पास क्या आ जाता है जी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ आ जाता है। एक आपके पास आ जाता है एडिटिव लॉ। अब मैं आपसे डिस्क्राइब करती हूँ कि हमारे पास क्या सिचुएशन। अब आपको पता है कि जब भी आप कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डिस्क्राइब कर रहे होते हो तो देयर आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एंड इट्स आल्सो शोइंग बाय TCSI। टी मीन सेक्युलर ट्रेंड है, सी मीन साइक्लिकल वेरिएशन है, एस फॉर सीजनल वेरिएशन है, आई फॉर इरेगुलर या रैंडम वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, और इरेगुलर हमारे पास कब अकर होती है कि इट्स अ अनप्रिडिक्टेबल मैनर, इट्स अकर इन द अनप्रिडिक्टेबल मैनर, दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर वेरिएशन। अब मल्टीप्लिकेटिव
एडिटिव लॉ क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स के, जब आप ये शो कर रहे होते हो अपनी इक्वेशन को कि आपके जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है, वो आप क्या हो रहे हैं 4 कंपोनेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये आपने सेपरेटली एक एक करके किया है, तो ये हमारे पास, क्योंकि हम डीकम्पोजिशन में मीनिंग क्या है कि हम स्टडी करते हैं सेपरेटली इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को, तो ये अगर मल्टीप्लाई की सूरत में दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव। इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि इन द मल्टीप्लिकेटिव या डीकम्पोजिशन मॉडल वी अज्यूम दैट ईच ऑब्जर्व वैल्यूज वाई टी एट एनी टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स, बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मेजरमेंट। जो मेन चीज़ आपको बता रहे हैं कि बाय द प्रोडक्ट ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अब अगर हम एडिटिव लॉ पढ़ें तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑल 4 कंपोनेंट्स पार्ट्स जो हैं उसको अगर हम ऐड करें दैट इज़ कॉल्ड द एडिटिव लॉ। हमारे पास क्या आ जाएगा टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, दैट इज़ कॉल्ड द एडिटिव लॉ। नाम से ही पता चल रहा है, हम कहते हैं कि where the observed values and t values are stated in original units but other components s, c and i are expressed in percentage. On the other hand, if the additive law decomposition model, each value we observe in thought of being sum of all 4 move components है, तो ये हमारे पास आ जाता है additive law। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ हमारे पास क्या है, एडिटिव लॉ क्या है और हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव क्या लॉ है क्या है, और इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास होगा मेजर ऑफ सेक्युलर ट्रेंड और इसके 4 मेथड भी हम डिस्क्राइब करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।